हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में सर्दी से बचकर रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। आज हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री के अगले टॉपिक की। तो हमने जो अभी हाल फिलहाल में पढ़ा था वो था तुगलक वंश। आज हम बात करेंगे उसके नीचे की। तो तुगलक वंश के बाद जो वंश आया वो दिल्ली सल्तनत का था सैयद वंश। और उसने क्या किया कि उसने तुगलक वंश के बाद लगभग 1414 से लेकर और 1451 तक दिल्ली पर शासन किया। कौन थे ये सैयद वाले? तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो सैयद वंश में वही लोग थे कि क्या हुआ कि जब दिल्ली पे आपको पता तुगलक ने बताया कि तुगलक के अंतिम शासक बचे, ठीक है, मुबारक शाह तुगलक और ये बचे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर विद्रोह हुआ। किसके द्वारा, किसने का आक्रमण कर दिया? तो यहाँ पे तैमूर का आक्रमण हुआ। और तैमूर के आक्रमण होने से लगातार दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ती गई। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ती गई तो तैमूर ने दिल्ली को जीत लिया और उसने ही अपने ही प्रांत पंजाब के प्रांत का जो गवर्नर हुआ करता था खिज्र खां, उससे कहा कि तुम दिल्ली का शासन हमारे बेस पे करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या कि तुम डायरेक्टली शासन नहीं करोगे, जैसे तुमको हम बताएंगे गाइड करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से उसको अपना वो किया और उसी व्यक्ति ने यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। तो अब सैयद वंश ने क्या अच्छा किया क्या खराब किया इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सैयद वंश के बारे में आपको पता है कि धर्म लगातार बढ़ रहा था और धर्म के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे इन्होंने क्या अच्छे काम किए और क्या इन्होंने वो किए। और दूसरा इसको पढ़ने का कारण ये है कि एनसीईआरटी का भी चैप्टर है सैयद वंश से रिलेटेड। और दूसरा हमें आपको बता दें कि आपके कोई पेपर में अब बिना एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अब आपसे उससे काम नहीं चलेगा कि हमने स्टैटिक जीके पढ़ ली और हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था तो उसमें आपने देखा कि बहुत से आउटपुट साइंस के आए, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो बहुत ही ज़्यादा डीपली थे। तो ऐसी जगह से अगर आपको पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो आप पहले इसको ऑनलाइन पढ़ेंगे हमारे चैनल पे और उसके बाद उसको ऑफलाइन मोड में आप एनसीईआरटी से भी पढ़ें या उसके नोट्स पढ़ें, जो अच्छे नोट्स बनवाते हैं उनके भी आप पढ़ें, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी। तो सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था, ठीक है। तो कहाँ शुरू करेंगे? लोधी, ठीक है, खिलजी और तुगलक, ये तीन हमने आपको पढ़ा रखे हैं। और उसके बाद कौन सा आपका आ गया? सैयद वंश, ठीक है। तो सैयद वंश अब आपका हम पढ़ाएंगे। तो सैयद वंश अथवा सैयद वंश दोनों लिखा होगा, ये तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे। दिल्ली सल्तनत चतुर्थ जिसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहा। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की, ठीक है। और हमने आपको बताया कि किसके वंशज होंगे, कि मोहम्मद के वंशज माने जाते हैं। तैमूर के लगातार आक्रमण के कारण जो हमने आपको बताया था वही हुआ। तैमूर ने मुल्लक में का राज्यपाल नियुक्त किया था किसको? खिज्र खां की। और उसी ने ही दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना की। तो इनका जो पहला शासक था वो कौन था? खिज्र खां। अब इस पे बात कर लेते हैं। तो सैयद वंश के तृतीय बादशाह मोहम्मद शाह का मकबरा, ये तो इनकी बात हो गई। दिल्ली में है, राजधानी इन्होंने दिल्ली बनाई थी, ठीक है। भाषाएं इनकी फारसी थी, धार्मिक समूह इस्लाम था, शासन को सल्तनत कहते थे, ठीक है। और शुरुआत इसमें किसने की थी? तो शुरुआत में की आपको खिज्र खां ने। और अंतिम अंत किसने किया था? तो अंत किया था इनका आलम शाह ने। किसकी मदद से इसका अंत हो गया था? तो आलम शाह इनके अंतिम वो थे और खिज्र खां इनके पहले। जिन्होंने वंश की शुरुआत की थी वो खिज्र खां थे, तो जिन्होंने अंत किया था वो आपके आलम शाह थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको इतनी सारी याद पड़ रहेंगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं शासक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले खिज्र खां 1414 से लेकर 1421 करीब 7 वर्ष इन्होंने शासन किया। कितना किया? 7 वर्ष। मुबारक शाह 1421 से 1434 लगभग 13 वर्ष, ठीक है। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 लगभग 11 वर्ष। और आलम शाह इसके बाद किया है जितना 6 वर्ष में किया। और 6 वर्ष में इतना कमजोर कर दिया कि अंत में दूसरे शासन की यहाँ पे नींव पड़ गई, इतना कमजोर हो गया थे, ठीक है। तो अब खिज्र खां के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है।
खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। वो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र सुलेमान के पुत्र थे। तो अब ये कहा आपको पता है कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं तो एक 40 लोगों का गुट हुआ करता था उनके अमीरों का, ठीक है। तो वो गुट से जो वो थे उनका ये क्या हुआ है, सुलेमान का पुत्र मतलब उनका ये नाती था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता से बहुत दूर चले गए, लेकिन वही लोग सत्ता में हैं जो पहले से थे वही हैं, लेकिन पहले वो किसी राजा के सहायक हुआ करते थे, लेकिन आज वो क्या है, खुद राजा बन गए। तैमूर के वापस लौटकर उन्हें रैयत आला की उपाधि, रैयत आला, ठीक है। तो ये अगर उपाधि पूछिए किसने दी, तो तैमूर ने दी थी, और किसे दी थी, खिज्र खां को दी थी। उपाधि सन मुल्तान, लाहौर, दीपलपुर का शासन किया था। उन्होंने तैमूर वंश की सहायता दिल्ली का सत्ता सन इतने प्राप्त की और जीवन भर रैयत आला की उपाधि के साथ संतुष्ट रहे। उन्हें तैमूर ने भारत में अपने प्रतिनिधि के रूप में मुल्तान में नियुक्त कर रखा था। सन 1410 में मुल्तान से सेना लेकर उन्होंने तुगलक वंश पर हमला किया और 6 साल माह में रोहतक पर अपना अधिपत्य कर लिया। इस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद शाह तुगलक का शासन था, जो हमने आपको बताया। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना। 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली पर हमला कर दिया और 4 माह में जिद्दत करते हुए दिल्ली पर अपना शासन कर लिया। और किसको हराया था, मोहम्मद शाह के बेटे, ठीक है। आगे चलते हैं, इनका जो बेटा वो मुबारक शाह। तो खिज्र खां की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने आप में ली। अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। अब उनके जो पिता थे खिज्र खां, उनको जो सहायता की थी यहाँ भारत में जीतने की, तो वो की थी किसने, तैमूर ने। तो वो तैमूर के आला बन के रहे, तैमूर के एक तरीके से उत्तराधिकारी बन के रहे। तैमूर ने कहा कि तुम यहाँ सत्ता संभालो, मैं वहाँ जहाँ पे हूँ सत्ता वहाँ सत्ता संभाल दो, मेरे अंडर में काम करोगे। लेकिन उसका बेटा हुआ तो जो नई पीढ़ी होती है ना, वो किसी के दबाव में नहीं रहती। उसने कहा चलो नहीं, हम नहीं मानते और मैं खुद यहाँ का सुल्तान हूँ। अब यह तो तैमूर उसको दोबारा जीतने के लिए उससे लड़ाई करता, ठीक है, फिर उसको बंदी बनाता, फिर कहता तुम शासन करो, या फिर उसने कह दिया चलो ठीक है आप यहाँ के शासक बनना चाहते हो तो आप यहाँ के शासक बन जाओ, दोबारा उसने हमला नहीं किया। फिर मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह ने दिल्ली सल्तनत शासन किया। उनका संस्कार इतना रहा, बहुत अच्छा काम नहीं किया। आलम शाह, जब 1444 में मोहम्मद शाह मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा, जिसने शाह आलम शाह की उपाधि धारण की। यह नया सुल्तान अपने पिता से भी अधिक कमजोर निकला, क्योंकि इस पर भी उसके सिंगस पहलवान ने स्वीकार कर लिया। 1411 में आलम शाह बदायूं गया। उसे यह नगर इतना अच्छा लगा कि उसने दिल्ली की जगह वहां ही रहना अच्छा समझा। उसने अपने किसी संबंधी को दिल्ली का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया और 1448 से स्थायी रूप से वह वहीं रहा। आज जब शासक ही आपकी राजधानी छोड़ दे और वो बदायूं जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, उसको वहाँ पे अच्छा लग गया और वो वहीं पे सेटल हो गया। तो जब शासक ही दिल्ली में नहीं रहेगा, उसका कोई उत्तराधिकारी शासन करेगा, तो शासन आपको पता कि लगातार कमजोर पड़ता चला जाएगा और उसी का कमजोरी का फायदा उठाकर नए वंश ने वहाँ पे अपनी स्थापना की, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सैयद वंश ने बहुत उपाधि नहीं की, लेकिन इसीलिए हाईलाइट में नहीं है। लेकिन अब वो पूछ के सकता है, तो वो पूछ सकता है कि सैयद वंश के शासकों का क्रम क्या है। पूछेगा सैयद वंश के शासकों का क्रम क्या है, शासकों का क्रम। अब क्रम के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी स्थापना किसने की क्या है, तब तक आप उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, ठीक है। और दूसरा है कि किसको उसे दिल्ली ग्राम किया गया, निमंत्रण नहीं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक, सैयद वंश की स्थापना किसने की, खिज्र खां ने। दूसरा, उनका क्रम जो हमने आपको बताया कैसे कैसे आए। और तीसरा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो वो ये हो सकता है कि ये किसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है, मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे। 3 ही इसमें बनेंगे। और चौथा ये है कि अब सैयद जो वंश था उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो ज्यादातर कहाँ पे हैं। तो आपको पता कि बदायूं जो क्षेत्र है, बदायूं क्षेत्र जो है वहाँ पे आपको पता कि जो वहाँ के मुसलमान हैं, बदायूं क्षेत्र के मुसलमान हैं, बरेली बदायूं क्षेत्र के, वो आज भी सैयद देते हैं और वो कहते हैं कि किस वंश के हैं, सैयद वंश के हैं। अब ये क्यों है कि राजा अगर वहां से आया होगा तो वो अकेले तो आया नहीं होगा, तो उसके सारे लोग आए होंगे।
और जो भी लोग रजवाड़े के होते हैं कितने भी कमजोर होंगे तो उनके पास संपत्ति होती है और वो होती है, तो उनके साथ एक टीम चलती है और वो टीम आके बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब बस गई तो उस समाज में सैयद वंश का बहुत ज़्यादा वो हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है। धन्यवाद।